हर सुबह दुनिया में करोड़ों अलार्म बजते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उठते हैं। बाकी के लोग स्नूज़ का बटन दबा देते हैं। पता है, यही उनके जीवन का सबसे महँगा फैसला होता है। सवाल सिर्फ 5 मिनट की नींद का नहीं है, सवाल यह है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे चैप्टर्स कवर किए हैं, जो तुम्हारी रूटीन को, तुम्हारे डिसिप्लिन को और तुम्हारे ग्रूमिंग को अनब्रेकेबल बना देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किया, और अगर तुम थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, अपने आप को सीरियस लेकर, मतलब अपने आप को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो, 1% भी, तो तुम्हें ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द डे यू लॉस्ट कंट्रोल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक पल के लिए इमेजिन करो कि दो लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा फोन है, जैसी किताबें हैं, एक जैसा बस्ता है, एक जैसा फोन है, एक जैसा इंटरनेट है। लेकिन आज से ठीक 10 साल बाद एक लड़का करोड़पति बन जाता है, और वहीं दूसरा लड़का दूसरा लड़का अभी तक मोटिवेशन की वीडियोस देख रहा है। क्या पहला वाला लड़का एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, या उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था? नहीं। तो फ़र्क कहाँ था? फ़र्क था उसका रूटीन। उसके पास कोई रूटीन नहीं था। उसने हर समय, मतलब उसके पास रूटीन तो था, लेकिन उसने हर समय अपना टाइम टेबल नहीं बदला। जैसे नया साल आया तो नया कैलेंडर का टाइम टेबल, फिर उसके बाद द दूसरी हर महीने नया टाइम टेबल बनाना, हर महीने कुछ दूसरी-दूसरी चीज़ें करना। लेकिन करता वो भी यही था। लेकिन फ़र्क कहाँ था? उसके सिस्टम में। उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसने उसे धक्का दिया कि नहीं, तुम्हें कुछ फोड़ना है, तुम्हें कुछ करना है। और इसी से जो पहले वाले की लड़की की पूरी ज़िंदगी थी, वो पूरी बदल गई। वो एक करोड़पति बन गया, और वहीं दूसरा वाला लड़का अभी तक अविनाश कुमार की मोटिवेशनल स्पीकर वाली वीडियोज़ ही देख रहा है। लेकिन उनकी वीडियोज़ भी देखने के बाद बहुत कम ही लोग होते होंगे जो सक्सेसफुल नहीं होते होंगे, क्योंकि अविनाश भैया की वीडियोज़ में फैक्ट वाली बातें होती हैं, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े डिसीजन से आती है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारे रोज के छोटे-छोटे डिसीजन धीरे-धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम जो रोज सोचते हो, जो छोटे-छोटे फैसले लेते हो, और तुम वही बन जाते हो। इसीलिए अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, उसमें तुम फेल हो रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि ये चीज़ सही है और मैं इससे सक्सेस हो जाऊँगा, तो मेरे दोस्त ये बात याद रखना, मेरी ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना, कि फेलियर इज़ नॉट अ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस तो नहीं है, लेकिन एक सक्सेस का हिस्सा है, जो तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी तक पहुँचा देगा। ये तो मैं गारंटेड कहता हूँ। और मेरे दोस्त, शायद इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन फ़ोन नहीं है, ना अल्कोहल है, और ना ही पॉर्न है। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन ये है कि कल से शुरू करूँगा। क्योंकि ये एक ऐसा झूठ है जो तुम रोज़ बोलते हो, हर दिन बोलते हो, हर हफ्ते बोलते हो, या हर साल बोलते हो, और इसी से तुम्हारी आइडेंटिटी जो है शिफ्ट होती है। इस वीडियो में तुम्हें कोई 5 नियम का रूल नहीं बताऊँगा, या फिर तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बता दूँगा जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस की सीढ़ी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिन्हें तुम इम्प्रूव करके सक्सेस तो डेफ़िनेटली हो सकते हो। अपनी एक अच्छी रूटीन बना सकते हो, एक अच्छा फिक्स कर सकते हो, एक अच्छा रूटीन, एक अनब्रेकेबल रूटीन बना सकते हो, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है, और सिस्टम जो है, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन जो है, वो अनब्रेकेबल है। वो कभी नहीं टूटेगा, वो परमानेंट है। और इसीलिए ये वीडियो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, अगर तुमने चैप्टर 2 को थोड़ा ध्यान से देखा तो। लेकिन चैप्टर 2 को भी बताने से पहले मैं तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन पैदा कर देता हूँ, कि अगर रूटीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हैं? इसका जवाब तुम्हें अच्छे से डिटेल में चैप्टर 2 में मिलेगा, तो चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम अपना डिसिप्लिन कितनी बार स्टार्ट कर चुके हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या इतनी बार कि तुम हर महीने एक नया टाइम टेबल बना रहे हो, तुम हर सोमवार एक नया कैलेंडर बना रहे हो, और हर दिन एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो? देखो, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ दिन जोश, और उसके बाद सब फिर से नॉर्मल, सब पहले जैसा। अब तो ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि मुझ में डिसिप्लिन नाम की चीज़ है ही नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये चीज़ जानते हो कि क्या चीज़ करने से
तुम एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे, लेकिन फिर भी तुम उसे स्टार्ट नहीं कर रहे। डिसिप्लिन को ऐसे बड़े लेवल पर मत सोचो, डिसिप्लिन को ऐसे छोटे-छोटे लेवल पे सोचो कि अगर मैं अपना एक चैप्टर याद करूँगा, अपना एसएसटी का होमवर्क करूँगा या फिर कुछ प्रोडक्टिव करूँगा, तो मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाऊँगा। बस ऐसे छोटे-छोटे चीज़ों में अगर तुम डिसिप्लिन को डिवाइड कर दोगे ना, तो लिटरली तुम एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे, क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत कहीं न कहीं इसी तरह से की थी। जैसे मैं भी मानता था कि अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर बाद में मैंने छोटे-छोटे स्टेप्स में उसे डिवाइड, इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश सीखना भी छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होता है, और यहीं से मैंने अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक किया और छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और उनमें से एक-एक पार्ट्स को लेते गया और आज मैं एकदम डिसिप्लिन पर्सन हूँ। सच बताऊँ, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा विल पावर नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेन है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना। और आई थिंक ये पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताएंगे, तो इस पार्ट को थोड़ा और अच्छे से सुनना, अपनी दोनों कान, चारों कान, जितने तुम्हारे पास कान है सारे लगा कर इसे सुनो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के नहीं बना है। लिटरली सही कह रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बनाया, वो तुम्हें एक तुम्हारी एनर्जी को बचाने के लिए बना। जितना आसान रास्ता उतनी ब्रेन को खुशी, और इसीलिए तो ज़्यादातर लोग जब सुबह उठने के समय अलार्म को जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि बस 5 मिनट और उसके बाद मैं तुरंत उठ जाऊँगा, और वो 5 मिनट कब 4 से 5 घंटे में बदल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और शायद इसीलिए जब मोबाइल भी सामने आता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि बस 5 मिनट एक रील देख लेता हूँ, बस एक रील देख लेता हूँ, मैं उसके बाद नहीं देखूँगा, अपने चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा, अपनी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करूँगा, या फिर और भी पता नहीं क्या-क्या वो लोग बहाने बनाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमारा ब्रेन एक आसान सा रास्ता चुनता है, तो कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हैं? क्या उनका रूटीन अलग है? क्या उनका डिसिप्लिन अलग है? नहीं मेरे दोस्त, उनका सिस्टम अलग है। उनके सिस्टम में इतने चेंजेस हैं जितने तुम्हारी लाइफ़ में चेंजेस नहीं हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने हैबिट्स पर स्टडी की, तो उनका एक निष्कर्ष साझा था कि हमारा दिमाग वही करना चाहता है जिससे या तो वो परिचित है या तो उसे कर चुका है, और उसे वो चीज़ पसंद आई है, तब वो उसे दोबारा दोहराना चाहता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी कैरेक्टर से नहीं मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी डिज़ाइन से बनती है। लेकिन कुछ लोग इसे समझने में बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं। इमेजिन करो, एक नदी है जो कि एक चट्टान को काट देती है। अब क्या जो नदी है वो चट्टान से ज़्यादा ताकतवर है? नहीं मेरे दोस्त, वो चट्टान से ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो अपना थोड़ा-थोड़ा पानी उस चट्टान के ऊपर डालती है। एक समय बाद चट्टान की शेप बदलती है, और कई समय बाद चट्टान टूट कर बिखर जाता है, और हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी होती है। हम उसे जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन बनाएँगे, वो उतनी ही ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी को बदलती चली जाएगी, और एक समय बाद ऐसा आएगा कि तुम स्माइल करके लोगों के सामने हँसोगे और कहोगे कि ये तो मेरी कंसिस्टेंसी का कमाल था, जब तुमसे लोग पूछेंगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो शायद से इस वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट बन जाए, क्योंकि इसमें मैं एक्शंस के अच्छे से डिफाइन करूँगा कि एक्शन, कुछ लोग कहते हैं कि एक्शन बदलती है तो लाइफ बदलता है। मेरे दोस्त वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आप को एक बहुत ही घटिया इंसान समझते हैं, जबकि वो असल में ऐसे होते नहीं हैं। और हमारा दिमाग, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर हम अपने आप को बुरा कहते हैं, अपने आप को खराब समझते हैं, अपने आप को एक बहुत ही भिखारी पर्सन समझते हैं, तो हमारा दिमाग उसे रियल में प्रूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं लेज़ी पर्सन इन द मतलब आई एम द लेज़ीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो मेरा दिमाग इस चीज़ को प्रूव करेगा कि मैं दिन भर सोया रहूँगा। फिर मेरा दिमाग, जब मैं उठने की भी कोशिश करूँगा ना, तो मेरा दिमाग इसे क्या कहेगा जानते हो? मेरा दिमाग मुझसे कहेगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, तो मैं उठकर क्या करूँगा? लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी यही है। अब इसके अलावा थोड़ा पॉज़िटिव में आओ, तुम थोड़ा पॉज़िटिव सोचो कि अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो सोचो क्या यही चीज़ सेम होगी? नहीं, तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को प्रूव करेगा कि तुम एक पावरफुल, एक कंसिस्टेंट और एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो। अब इस वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। वीडियो के लास्ट में तुम्हें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो समझ आई है, वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, तो कमेंट में यस लिख कर जाना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।